Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to discuss with you question number 4 from the question paper of Intermediate Microeconomics 2, BA Economics Honors Semester 4, Delhi University, and this is question paper of 2023. So fourth question, first part A is about externalities. देखिए क्या कह रहे हैं. A cinema hall is located next to a factory. The efficiency of the workers is negatively affected by the loud music in the hall. The cost function of the hall CH and that of the factory CF are as follows. तो यानी क्या कह रहा है जी कि एक जो सिनेमा हॉल है वो फैक्ट्री के पास है और सिनेमा हॉल में जब गाने बजते हैं तो फैक्ट्री में जो वर्कर है वो नृत्य करने लगते हैं और उनका अपने काम से ध्यान हट जाता है, इसलिए फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी घट जाती है. ठीक है. तो जो कॉस्ट फंक्शन है हॉल का वो सी एच है 5x² और फैक्ट्री का है CF2y² प्लस 4xy. x है आउटपुट ऑफ हॉल, y है आउटपुट ऑफ फैक्ट्री. द आउटपुट प्राइस ऑफ द हॉल एंड फैक्ट्री आर ₹150 एंड ₹90 रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी. तो ये आपका प्राइस ऑफ हॉल है PH और ये प्राइस फैक्ट्री है PF. Suppose the hall decides its output independent of the factories and the factory decides its output based on the halls. अच्छा, what will be the output of both units? देखो पहले वो कह रहा है कि हॉल अपना आउटपुट इंडिपेंडेंट डिसाइड करता है और फैक्ट्री अपना आउटपुट डिसाइड करती है हॉल के आउटपुट के बेसिस पर. ठीक है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बोथ यूनिट्स. तो दोनों का आउटपुट क्या होगा. तो बात ध्यान समझने वाली, पहले हॉल का आउटपुट निकालना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. उसका जो आउटपुट आएगा वो आप यूज करेंगे फैक्ट्री के आउटपुट में और फिर फैक्ट्री का आउटपुट निकालेंगे. तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फोर्थ ए पार्ट. तो फॉर हॉल प्राइस ऑफ हॉल है 150. तो यानी रेवेन्यू ऑफ हॉल क्या होगा, प्राइस ऑफ हॉल इंटू एक्स, क्योंकि क्वांटिटी जो आउटपुट ऑफ हॉल का है वो एक्स है, 150x हो गया. और कॉस्ट ऑफ हॉल है 5x². सो प्रॉफिट ऑफ हॉल होगा रेवेन्यू ऑफ हॉल माइनस कॉस्ट ऑफ हॉल, यानी 150x माइनस 5x². डी पाई एच बाई डी एक्स 150 माइनस 10x. अब प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट पुट डी पाई एच बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी 150 इज इक्वल टू 10x x15. तो यानी अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा तो जो हॉल है वो 15 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. अब ये 15 मूवीज हैं, 15 सॉन्ग्स हमको नहीं पता, वो यूनिट्स है. ये क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं एक्स क्या है. ठीक है. अब बात करते हैं फॉर फैक्ट्री. फॉर फैक्ट्री प्राइस फैक्ट्री क्या है जी, प्राइस फैक्ट्री है 90. तो रेवेन्यू फैक्ट्री क्या होगा 90y, क्योंकि y है आउटपुट ऑफ फैक्ट्री. कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री आपको दे रखा है क्या 2y² प्लस 4xy. अब यहां ध्यान दीजिएगा, उसने बोला है कि ये आपको फैक्ट्री का आउटपुट निकालना है बेस्ड अपॉन द आउटपुट ऑफ हॉल. तो एट x इज इक्वल टू 15 CF क्या होगा 2y² प्लस 60y. सो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ फैक्ट्री क्या होगा रेवेन्यू ऑफ फैक्ट्री माइनस कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री 90y माइनस 2y² माइनस 60y. एक्स लिख दिया मैंने 60y. This means it is 30y minus 2y². अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो डी पाई एफ बाई डी वाई होगा 30 माइनस 6y. इसको जब पुट करेंगे 0 तो मतलब y आ जाएगा 5.
तो बड़ी साधारण सी बात यह है जी कि ओहो एक मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक है, ये 6y नहीं डायरेक्ट है 4y है, ये 4y है जी। तो उसको जब जीरो करेंगे तो आएगा y इज 30/4 7.5। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा लास्ट में एक लाइन में, when Hall produces its output independently, it produces an output of 15 units, and when factory produces its output based upon the output of Hall, then factory produces output of 7.5 units। ये बात मैं लिखूंगा वहां पर, ठीक है। तो इसको लिखने से फर्स्ट पार्ट मेरा हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पे चलते हैं। सपोज द फैक्ट्री एंड द हॉल डिसाइड टू मर्ज। ये आपने पढ़ा एक्सटर्नैलिटी में एक सॉल्यूशन होता है कि अगर भाई एक्सटर्नैलिटी प्रॉब्लम है तो दोनों चीजों को मर्ज करके एक यूनिट बना दो और जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लो। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द हॉल एंड फैक्ट्री विद इंटरनलाइज एक्सटर्नैलिटी। ठीक है जी, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। मगर अब यहाँ पे फैक्ट्री का आउटपुट बेस्ड अपॉन हॉल्स आउटपुट नहीं है, तो एक चीज करनी पड़ेगी मुझे। क्या? हॉल का प्रॉफिट तो मुझे पता है, क्या आया था? वो आया था 150x माइनस 10x, 150x माइनस 5x स्क्वायर। फॉर फैक्ट्री पी फैक्ट्री था 90y और कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, सॉरी रेवेन्यू फैक्ट्री था 90y और कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री क्या था? कॉस्ट था 2y स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ पर अब हम x की वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते क्योंकि अब यहाँ फैक्ट्री का आउटपुट बेस्ड अपॉन हॉल्स आउटपुट नहीं है। तो प्रॉफिट ऑफ फैक्ट्री होगा 90y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4xy। अब क्या कहेंगे? व्हेन बोथ द फर्म्स आर मर्ज्ड, तो ज्वाइंट प्रॉफिट क्या बनेगा? पाई इज इक्वल टू पाई एच प्लस पाई एफ। पाई एच 150x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 90y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4xy। इस प्रॉफिट को अब हमको करना पड़ेगा मैक्सिमाइज। तो उसके लिए हम यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, हम यूज करेंगे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएटिंग प्रॉफिट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल पाई बाय डेल एक्स 150 माइनस 10x माइनस 4y। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएटिंग पाई को वापस ओरिजिनल इसी फंक्शन को करना है डिफरेंशिएटिंग पाई पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल पाई बाय डेल y क्या होगा जी? 150x का 0, 5x का 0, 90y का 90 माइनस 4y माइनस 4x। सो फॉर या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? पुट डेल पाई बाय डेल एक्स 0 एंड डेल पाई बाय डेल वाई 0, यानी 150 इज इक्वल टू 10x प्लस 4y एंड 90 इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। उधर 4y पहले, मैं 4x पहले कर लेता हूँ, x वाला x के नीचे, y वाला y के नीचे। अब इस सब्ट्रैक्ट, तो 60 इज इक्वल टू 6x विच मीन्स x इज इक्वल टू 10। ये नंबर 1, ये नंबर 2। पुट x इक्वल 10 इन इक्वेशन 1 डालते हैं इसको अगर आप लोग, तो क्या मिलेगा? 150 इज इक्वल टू 100 प्लस 4y, मतलब y इज इक्वल टू 50/4। ओके जी, कितना आएगा 50/4? 12.5। तो आप क्या कहेंगे? व्हेन
both the firms are merged together. In this situation, the output of hall is 10 units and output of factory is 12.5 units. तो जो हॉल का आउटपुट था वो 15 से घट के 10 हो गया और जो फैक्ट्री का आउटपुट था वो 7.5 से बढ़ के 12.5 हो गया. ठीक है, ये आपके लिए मतलब इसका आंसर है. कुछ और उसने कमेंट करने को बोला नहीं, बस इतना आंसर निकालने को बोला. यहाँ पे बात हो जाती है इसकी खत्म. क्लियर है बात? राइट. अब इसमें बी पार्ट भी देखते हैं जरा. बी पार्ट पढ़िए जी. अमर एंड सौरभ आर शेयरिंग अ फ्लैट. दे नीड अ वाटर फिल्टर एंड इट कॉस्ट ₹80 पर यूनिट. द वाटर फिल्टर एफ इज अ पब्लिक गुड. इन दिस केस ये बोल रहा है कि वाटर फिल्टर एक पब्लिक गुड है जी. ठीक है, मान लेते हैं. F is 1 if they get the filter and 0 if they don't get the filter. यानी अगर फिल्टर प्रोवाइड होता है तो F की वैल्यू 1 है, नहीं प्रोवाइड होता है फिर 0 है. बड़ी नॉर्मल सी बात है. जब हम पब्लिक गुड में पढ़ते हैं हम वहाँ पे नॉर्मली उसको G से प्रेजेंट करते हैं. तो G को बोलते हैं 1 जब पब्लिक गुड प्रोवाइड होता है और G को बोलते हैं 0 जब नहीं प्रोवाइड होता है. बस G की जगह नाम यहाँ पे F है. द यूटिलिटी फंक्शंस आर, आपको A का फंक्शन पता है, B और S का फंक्शन पता है. MA and MS are Amar's expenditure and Saurabh's expenditure in private goods. यानी उनका प्राइवेट एक्सपेंडिचर. फाइंड द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ ईच फ्लैटमेट फॉर द फिल्टर. आप यहाँ पे आपको बोल रहा है रिजर्वेशन प्राइस बताइए. तो इसके लिए हमको एंडोमेंट चाहिए. भी उनके पास इनिशियली क्या एंडोमेंट थी वो हमको पता नहीं है. फोर्थ का बी पार्ट. तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ जी, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट अमर्स एंडोमेंट इज WA and सौरभ's endowment is WB. और फिर दोनों का हमको रिजर्वेशन प्राइस भी चाहिए. ऑल्सो लेट अमर्स रिजर्वेशन प्राइस फॉर फिल्टर इज RA and सौरभ's रिजर्वेशन प्राइस फॉर फिल्टर इज RB. ये हमने पहले चीज़ों का अज्यूम कर लिया. अब देखो व्हेन फिल्टर इज प्रोवाइडेड, जब फिल्टर प्रोवाइड हो रहा है तब क्या होगा? तब अमर का जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर वो क्या होगा? अरे प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑफ अमर MA होगा क्या? WA में से RA माइनस कर दिया हमने, जो उसका रिजर्वेशन प्राइस है माइनस कर दिया. और MB क्या होगा? MB होगा WB माइनस RB. ठीक है. और UA क्या होगा? अच्छा एक चीज और भी. अरे यार ये क्या हो रहा है? अच्छा ये थोड़ा स्लो चल रहा है. ये थोड़ा स्लो चल रहा है और मेरा हाथ थोड़ा फास्ट चल रहा है. ऐसा हो रहा है. F की वैल्यू क्या वैल्यू होगी? 1. UA क्या होगा? देखिए UA क्या है? 1 + FMA. 1 + FMA यानी F1 है तो 2MA. MA क्या है? WA माइनस RA. और UB क्या होगा? UB क्या है जी? 2 + FMS. M मैंने B बोल दिया, MS है. चलो हाँ, वैसे इसको भी S कर लेता हूँ वरना बाद में बच्चों को कन्फ्यूजन होगा. सर कहीं आपने B लिख दिया कहीं S लिख दिया. तो एक बार का कष्ट लेते हैं और इसको सही कर लेते हैं. ये B इसको S कर लेते हैं. MS WS RS. ठीक है. और यहाँ भी इसको S कर लेते हैं. US. मैं भूल ही गया क्या था ये सब चेंज के चक्कर में. 2 + FMS. ठीक है जी. 2 + FMS. F की वैल्यू 1 यानी 3 टाइम्स MS क्या है? WS माइनस RS. ये तब हुआ जब फिल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं. और जब फिल्टर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, व्हेन फिल्टर इज नॉट प्रोवाइडेड, तो MA क्या होगा?
W, क्योंकि वहाँ तो फिल्टर प्रोवाइड हुआ नहीं है तो कुछ खर्चा ही नहीं करना है, MA होगा WA के बराबर, और MB क्या होगा, तो MS क्या होगा WS, F क्या होगा 0, UA क्या है 1 प्लस F है, F तो 0 है, तो 1 टाइम्स MA यानी MAW है WA, UA, और US क्या होगा 2 प्लस 0, 2 टाइम्स MSWS, 2WS। अब कहाँ रिजर्वेशन प्राइस कहाँ आता है, जहाँ पे फिल्टर प्रोवाइड हो या ना हो दोनों की यूटिलिटी सेम रहे। फॉर रिजर्वेशन प्राइस, मैं इनको ना UA डैश बोल देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर रिजर्वेशन प्राइस UA इज इक्वल टू UA डैश एंड US इज इक्वल टू US डैश। UA क्या था सर, UA था 2WA माइनस RA, ट्वाइस ऑफ WA माइनस RA इज इक्वल टू WA, एंड यहाँ क्या था, थ्राइस ऑफ WS माइनस RS इज इक्वल टू RS। तो ये हो रहा है आपका 2WA माइनस 2RA इज इक्वल टू WA एंड 3WS माइनस 3RS इज इक्वल टू WS। वहाँ लीजिएगा, माइनस कीजिए, WA इज 2RA और यहाँ पे 2WS इज इक्वल टू 3RS, तो यानी RA इज WA बाई 2 एंड RS इज ट्वाइस ऑफ WS बाई 3। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया जी कि उनके रिजर्वेशन प्राइस क्या है। अगर W पता होता डाल देते, नहीं पता अभी तो ठीक है, ओके अच्छा पता है नहीं, सेकंड पार्ट में देखें, लेकिन फर्स्ट पार्ट में नहीं पता था, इसलिए इस फर्स्ट पार्ट का लॉजिकल तरीका यही करने का कि आप WW मान के WS मान के चले। सेकंड पार्ट में पता है तो वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। सपोज द एंडोमेंट ऑफ अमर इज दिस एंड सौरभ इज दिस टू स्पेंड ऑन फिल्टर एंड प्राइवेट गुड्स, the price of a unit of filter is this, suppose both flatmates want to share the filter price equally, will they be able to purchase the filter, justify your answer। बहुत सिंपल है, WA यहाँ पर 100 है, पहले तो देखो बी पार्ट देखिए, WA इज 100 यानी RA होगा 100 बाई 2 50, और सौरभ का क्या है एंडोमेंट 75, WS इज 75, तो RS क्या होगा 2 इंटू 75 बाई 3, तो ये होगा 3 इंटू 75, 25 इंटू 50, दोनों का रिजर्वेशन प्राइस 50-50 है, ठीक है, सही बात है जी, ये तो बहुत सही कार्यक्रम चल रहा है। अब देखो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है फिल्टर की 80, RA प्लस RS कितना आ रहा है 50-50, और इसको आधा आधा शेयर करना है, तो कॉस्ट बर्डन फॉर फिल्टर ऑन A है 40, उसका रिजर्वेशन प्राइस है 50, तो A इज विलिंग टू पे। कॉस्ट बर्डन ऑफ फिल्टर ऑन सौरभ इज 40 एंड रिजर्वेशन प्राइस ऑफ सौरभ इज 50, ही इज ऑल्सो विलिंग टू पे, क्योंकि जितना आप देना चाहते हैं उससे कम देना पड़ रहा है, तो ठीक है आप दे देंगे। तो सिंस RA इज बिगर देन C बाई 2 एंड RS इज बिगर, वैसे तो हम कंडीशन ये करते हैं कि RA प्लस RS अगर कॉस्ट से बड़ा हो तो फिल्टर प्रोवाइड होगा, मगर यहाँ पे कंडीशनों से चेंज किए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दोनों आधा आधा बांटेंगे कॉस्ट को, तो उस कॉस्ट को आधा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ एक चीज़ और करनी पड़ेगी, C निकालने के बाद बर्डन ऑफ फिल्टर ऑन अमर 40, बर्डन ऑफ फिल्टर ऑन सौरभ 40, तो RA is bigger than burden of filter on Amar, so Amar is willing to pay for the filter. RS is bigger than burden of filter on Saurabh, so Saurabh is willing to pay for the filter. Since both are willing to pay for the filter, so filter will be purchased. And उनका जो कॉस्ट जो बर्डन लेने वाले हैं वो मिला के कॉस्ट पूरी हो जाती है, फिल्टर विल बी परचेस्ड, तो फिल्टर यहाँ पे परचेज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ये वाली,
तो हम क्या करते हैं, तब हम उस केस में कहते हैं अगर आर ए प्लस आर बी ग्रेटर देन कॉस्ट है तो हम पब्लिक गुड बाय करते हैं, वरना नहीं करते। यहाँ तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और ये एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी सेटिस्फाइड है, तो हम कहेंगे फिल्टर यहाँ पे बाय हो रहा है। क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है जी, तो सिंपल सा ये 4th क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 2 टॉपिक यहाँ पे कवर हुए हैं, एक एक्सटर्नैलिटीज़ का, एक पब्लिक गुड का। ए पार्ट में एक्सटर्नैलिटी था, बी पार्ट में पब्लिक गुड है। होपफुली कहानी आप लोग समझ गए हैं। कोई बात समझ में नहीं आई तो डाउट क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।